जिंदाबाद 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 कर रहा है, ठीक है ना। जिंदाबाद 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 अंदेश जिंदाबाद 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 अंदेश जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद 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 विश्वनतवादियों 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 सरकार जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद 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 PSS जिंदाबाद 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 PSS जिंदाबाद जिंदाबाद अंदेश संघ का भाषा। सिर्फ एक बात बताइए, अंदेश संघ का भाषा अंदेश संघ का भाषा अंदेश जिंदाबाद अंदेश जिंदाबाद जिंदाबाद चवालीस यूनिवर्सिटी जिंदाबाद चवालीस यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। नेता बनने का क्या क्राइटेरिया है? प्रगतिशील मिथिला समाज जिंदाबाद प्रगतिशील मिथिला समाज जिंदाबाद मिथिला समाज का प्रदर्शन है। प्रगतिशील मिथिला समाज जिंदाबाद 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 श्री PR सरकार जिंदाबाद 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 श्री PR सरकार जिंदाबाद 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 प्रगतिशील मिथिला समाज जिंदाबाद 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 प्रगतिशील मिथिला समाज जिंदाबाद 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 कृषि का उद्योग के दर्जा दिल जा कृषि का उद्योग के दर्जा दिल जा। सवाल है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ आपके पार्टी से। अब मैं हूँ चोर पुट्टा गलत आदमी, तो आप हमको कैसे रोकिएगा चुनाव लड़ने? कहीं हम अच्छा अच्छा भाषण लेके आगे बढ़ गए तो लाओ देश बचाओ देश बचाओ चाहिए हाँ, यहाँ पर सभी 44 समाज के नारे होंगे। नेता लायक नहीं अभी अपने पार्टी में नहीं बनाइएगा। बधाई हो गया, अंगिका हो गया। अभी कौशल समाज को अवसर दिया जा रहा है। कौशल समाज के कार्यकर्ता संदीप किसको कहिए? आध्यात्मिक से जो जुड़ा हुआ है, शरीर से बीमार होता तो ना कहलाएगा। कौशल समाज नहीं कहलाएगा। कौशल समाज कौशल समाज कौशल समाज उत्कल समाज उत्कल समाज मालवा समाज एक ही समाज। हाँ बचाइए, कौशल समाज बैटरी खत्म हो जा रहा है, बचाइए। देश बचाओ जोर से PR सरकार PR सरकार वाहनों का भगभका रहा है, ऑन कीजिए। भगभका रहा है, ऑन कीजिए। ये नैतिक चेक पॉइंट एक झूला एक चौका एक झूला एक चौका जात पात की करो विदाई जात पात की करो विदाई। PR सरकार जिंदाबाद 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 PR सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व बंधुत्व कायम करो विश्व बंधुत्व कायम हो विश्व बंधुत्व कायम हो विश्व बंधुत्व कायम हो। जात पात की करो विदाई। दुनिया के नैतिकवादियों दुनिया के नैतिकवादियों पूरा भरा पड़ा है, बेरोजगारी है। जब प्राउत व्यवस्था में आप नेता बन जाइएगा तो कैसे बेरोजगारी दूर? सारा समाधान दिया हुआ है, संविधान जितना है सब चेंज हो जाएगा। हमारे समाज में जैसे 40 समाज है, उसके आधार पर
जहाँ जैसा क्षेत्र है उसके अनुसार से वहाँ के काम रोजगार और वहाँ के वो तो ठीक है, नीति आपकी मजबूत है। नौजवान लोग नेता बने, जोड़ छोटा संसद से नहीं बने, उसका क्या होगा? व्यवस्था आएगा, धरती पर खुशहाली लाएगा, व्यवस्था आएगा, धरती पर खुशहाली लाएगा। दुनिया के नैतिकवादियों, दुनिया के नैतिकवादियों, इस बंदूक कायम हो, रात बात के करो विदाई, रात बात के करो विदाई, सांसद विधायक की पेंशन बंद करो, सांसद विधायक की पेंशन बंद करो, रोका जाएगा, रोका जाए, से आगे आ जाएगा, नीति पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है, लोकप्रिय हो जाएगा, फिर उसको हटा कैसे पाइएगा? कैसे अनैतिक आदमी पॉपुलर ना हो, लोकप्रिय ना हो, उसको शक्ति ना मिले और नैतिक मानव को शक्ति मिले, उसका उपाय आध्यात्मिकता को जगाकर उसके अंदर विश्व बंधुत्व का एक ही दिना में आ जाएगा। क्या सभी नेता का जरूरत है? तो किसको नेता बनाइएगा? सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि के उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि के उद्योग का दर्जा नमस्कार, दिया आपका जाए। क्या नाम हुआ? कहाँ से आए? की करो विदाई, जात पात की करो आए हैं विदाई, इतना दूर चल के कृषि पर प्राउड आधारित उद्योग लगावल जाए, सिस्टम की कृषि दुनिया पर में एक आधारित नंबर है, उद्योग लगावल जाए, लेकिन नैतिकवान लोग ही नेता बने। कृषि पर आधारित उद्योग उल्टा सीधा लगावल लोग जाए, अच्छा भाषण देकर प्राउड लाओ देश ये बचाओ, पॉपुलर हो करके नेता बन जाए। प्राउड लाओ देश बचाओ, 100% रोजगार दिया जाए, रोजगार के 100% रोजगार देल जाए, बेरोजगार के 100% रोजगार देल जाए। सीपीआर सरकार जिंदाबाद, सीपीआर सरकार जिंदाबाद, मुस्लिम क्रिश्चियन सबसे बैकग्राउंड से आएगा, नेता बनेगा, प्राउड सरकार जिंदाबाद। खेती के उद्योग के दर्जा देल जाए, सब लोग कहता है कि मेरा धर्म नैतिक कौन बनाता है? खेती पर आधारित उद्योग यहाँ लगावल जाए, लेकिन प्राउडिस्ट में तो सब खेती पर आएगा, आधारित उद्योग यहाँ लगावल जाए। लीडर भी बनेगा। हाँ, उसको एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, तो कि नैतिकवान आदमी बने। क्राइटेरिया बता दीजिए, नियम नियम का पालन करेगा, चाहे किसी भी मत मतांतर का, उससे क्या करना। अच्छा, मैंने सत्य अहिंसा अस्त्र ब्रह्मचर्य शौच साधना ईश्वर प्राणिधान स्वाध्याय का पालन करे, तब उसको कहेंगे हम नैतिकवान, तभी बनाएंगे उनको नेता। हाँ, ये बहुत अच्छा व्यक्ति से भेंट हुआ। काहे के लिए आए हैं दिल्ली? तो आपका क्या नाम हुआ? कहने से आए? मध्य प्रदेश से। शुक्ला जी इतना बढ़िया, पहली बात तो शुक्ला जी पूरा नाम बताइए। शुक्ला और श्री छोड़, प्रगतिशील मधी समाज जिंदाबाद, आप अपना नाम प्रगतिशील मधी समाज जिंदाबाद, प्रगतिशील मधी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेती के उद्योग के दर्जा देल जाए, खेती के उद्योग के दर्जा देल जाए, खेती पर आधारित उद्योग यहाँ लगावल जाए, प्राउड खेती पर आधारित उद्योग स्थानीय स्तर पर लगावल जाए, खेती पर आधारित उद्योग लगावल जाए, सृजित रोजगार के 100% रोजगार देल जाए,
एक सेकंड खेती के उद्योग के दर्जा दिल जाए। को गद्दी पे बैठाना है तो उसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए ना, जैसे आज नेता योग्यता, नेता योग्यता का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। प्राउटिस्ट में एक नैतिकवान लोगों को गद्दी पे बैठाने के लिए हमारे पास एक बोर्ड होगा, सदविवरों का बोर्ड होगा। वह बोर्ड तय करेगा, देखेगा, ऑब्जर्वेशन करके, पर्यवेक्षण करके, सर्वेलेंस करके, उनके पास निगरानी रख करके कि कौन से व्यक्ति हैं जो एक तरह से आत्मत्याग के लिए तैयार है, सेवा के लिए सचमुच में तैयार है, उनको उनका सिलेक्शन वो करेगा। आज तो आप चुनाव लड़ने लगे हैं जी जी। तो आपके पास कोई बुरा आदमी लीडर ना बन सके, अच्छे लोग नेता बने, नैतिकवान लोग, इसके लिए क्या स्थिति है? इसके लिए नहीं हर युग में सिर्फ प्रचार नहीं, कभी जीतिएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जितने जा रहे हैं, आगे आने वाला समय मेरा ही है, यह पूरा। लेकिन जनता ही चाहती है कि आपकी पार्टी में एक भी उल्टा सीधा आदमी नेता ना बने। यह कभी संभव, इसका क्या उपाय? इसका कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है, तो एगो नेता का क्राइटेरिया रखना चाहिए। लेकिन हमारे लीडरशिप का क्या क्राइटेरिया है? लीडरशिप की क्राइटेरिया सुन लीजिए, बोर्ड है वही नेता की क्या कैटेगरी होगी, उसके लिए एक तो उसको शिक्षित होना जरूरी है कि वह शिक्षित रहे, समाज की समस्याओं को समझे, समाज की समस्याओं का समाधान भी उसके पास हो, यह तो कार्य करने की बौद्धिक क्षमता हो उसके पास में, शारीरिक से भी वो स्वस्थ हो कि कहीं भी जा करके वह इस काम को कर सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो नैतिकवान हो, वह अपने लिए स्वार्थ में नहीं केवल काम करता हो, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। इसके ऊपर में सदुप समाज कड़ी नजर रखेगी। अभी ऐसा आपको कोशिश हो रहा है? बिल्कुल कोशिश हो रही है, पूरे समाज में एक्सरसाइज, हमारे पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसी स्तर पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। और आने वाले पूरे दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया, न केवल इंडिया, कोई केवल दिल्ली नहीं, पूरा इंडिया नहीं बल्कि पूरा विश्व प्राउटिस्टों का होने जा रहा है। चीन जैसी व्यवस्था है जहाँ लोग समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन वास्तव में वह चीनी व्यवस्था तो 1979 में ही समाप्त हो गया था, जब पूंजीवाद को अपने यहाँ एंट्री दे चुका था। और आपके सिर्फ हमको एक सिस्टम बता दीजिए। और आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए यही बता दूं कि जिस तरह से इंडिया में 30% के पास 90% संपत्ति पड़ी हुई है, दूसरे शब्दों में 17 घरानों में 63% जो संपत्ति है देश का, इंडिया का, वह जब्त है। जिससे इस देश में सारी कंगाली है, लोग अशिक्षित है, लोग बेवकूफ है। नहीं, ये समस्याओं से लोग आज जागरूक हो रहे हैं। आप समाधान पे कृपया मैं चाइनीज बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि समझते हैं कि चाइना या कम्युनिस्ट कंट्री एक अच्छा है, उस पर मैं विचार दे रहा था। वो चाइना के बारे में कहना चाहता हूँ कि आपको वहाँ पहले 21% लोगों के पास में एक 10 पर जो वहाँ की कमाई थी वो 21% लोग ले जाता था, आज वहाँ 31% लोग ले जा रहा है, 1% के लोग। तो इस तरह से चाइना भी पूरी तरह से एक्सेसिव इनकम को उसने बैक समाज को देने के लिए नियम बनाया। हाँ, नहीं हो पा रहा है। तब से गरीबी खत्म हो रही है। अब वहाँ पर 31% जो है वो कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति जब्त हो गई, 1% लोगों के हाथ में 31% संपत्ति आ गई है। इसलिए 31% लोगों के पास संपत्ति आ गई, 1% पहले कम था, पहले बराबर के हिसाब से चल रहा था, 50-50 नहीं। वहाँ जो कम्युनिस्ट की व्यवस्था होती है, जो उसका जो पोलित ब्यूरो होती है, उसके वह पूरे देश का मालिक होता है, सारी संपत्ति पर उसी का कब्जा होता है। और वो अपने आप में एक भेदपूर्ण व्यवस्था है, वह बहुत ही जन विरोधी काम आसानी से कर लेता है। सिर्फ एक बात बताइए, क्योंकि कस्टोडियन के रूप में अपने आप ही रहता है वो, और जो मर्जी सो अपने परिवार के लिए करता है। एक बात बताइए कि प्राउत व्यवस्था में ये जितना सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम है ना, जितना सिस्टम, उसमें ये कोई एगो सिस्टम बताइए कि प्राउत व्यवस्था में वो कैसे चलेगा। कोई एक सिस्टम का उदाहरण दीजिए। मान लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था एक आपको स्वतंत्र इकाई होगा, इस पर सरकार का कब्जा नहीं होगा। इस पर जितने भी खर्च आएगा वह खर्च का वहन सरकार की जिम्मेवारी होगी, उस पर उसका कब्जा नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा। वह पूर्ण रूप से जैसे चुनाव आयोग है उस तरह से थोड़ा वह पूर्ण तरह से विद्वानों के ऊपर स्वतंत्र निकाय होगा। वो पूर्ण तरह से विद्वानों के पूर्ण तरह से विद्वानों के द्वारा वो संचालित होगा।
और उसका सिलेबस वगैरह सारा जिस तरह से आज राजनीतिक रूप से एक पार्टी बदलती है तो अपने हिसाब से सिलेबस को चेंज कर देती है, दूसरी आती है तो दूसरी तरह से वो चेंज कर जाती है, जो बिल्कुल ही मानव विरोधी है, स्वार्थपरक है, लोगों को गुमराह करने वाली है। जब केवल विद्वान लोग इसमें आएंगे तो वो मनोविज्ञान को भी समझेंगे, लोगों को बच्चों के में कैसे विद्वान विकास होता है उस संदर्भ को भी समझता है, इसलिए पूर्ण रूप से वो उनको उनके हाथों में दे दिया जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्रगाढ़ होगी। जहाँ कहीं भी ये बहुत अच्छा लगा, आपने एक सिस्टम के बारे में बताया, हाँ, जो कि प्राउड व्यवस्था से वो सिस्टम कैसे चलेगी इसका आपने एक दृश्य दिखाया, और इसी प्रकार से और सिस्टम में भी सुधार आएगी और उन्नत सिस्टम बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई डाउट नहीं कि नीति आपकी सर्वोत्तम है, लेकिन बस दिक्कत है कि नैतिकवान लोग आ गए, बिना नीति और नैतिकवान दोनों का आए सिस्टम नहीं चल सकता। एक्चुअल में जो नैतिकवानों की कमी है यही हमारी एक समस्या है। हाँ। आनंद मार्ग ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आनंद नैतिकवानों को उत्पन्न किया जाता है। एक साधना के आधार पर ही एक कठोर नैतिकवान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मानना है प्राउड व्यवस्था का कि लोगों को सदाचारी बनने के लिए उन्हें आध्यात्म से शिक्षित किया जाए, आध्यात्म के रास्ते पर चला जाए, जिसके चलते उनके अंदर जो खुद के सटरिपु कहे जाते हैं, अस्त्रपास कहे जाते हैं, उससे मुक्त हो सके और वो त्याग के लिए अब मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो समझे। लेकिन आप में नेता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बनेंगे, मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं, सभी बनेंगे प्राउडिस्ट नेता। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है, हमें नैतिकवान और आध्यात्मिक है। आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज में भी जो नमाज पढ़ते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि परमात्मा हमको देख रहे हैं। तो अनेक संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में भी आध्यात्मिकता का अनुसरण होता है। अब्दुल कलाम उसके श्रेष्ठ उदाहरण भी रहे हैं। यह बिल्कुल, इसलिए डॉगमेटिक कंसेप्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो संप्रदायों से भी हमें कोई परहेज नहीं है। क्या आप बच्चे आप कुछ बोलना पसंद करेंगे प्राउड के बारे में? ठीक है। दीदी दादा बोलिएगा व्यवस्था जो है। एक मिनट, कुछ बोलना चाहते हैं? पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से है? नाम है रामनिवास। सवाल ये है, बात बहुत सारी है, सवाल ये है कि आपके पास दुनिया की सर्वोत्तम नीति प्राउड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, सामाजिक आर्थिक नीति है। समस्या ये है कि उसको चलाने के लिए भेड़ बकरी नहीं चलाएगा, उसको चलाएगा नैतिकवान। नैतिकवान हमारे में भी है ना, सब में है, लेकिन जो सबसे उच्च कोटि का नैतिकवान है वही लीडर बने, इसका क्या प्रावधान है, क्या तरीका है आप में और क्या आप लागू हो रहा है? ये प्रावधान ये है कि हमारे जो सिस्टम में प्रमुख व्यवस्था में है नैतिकवान बनाने के लिए यह नियमित व्यवस्था है, जिसके तहत आपको शाकाहारी रहना है, मांसाहारी नहीं रहना है, नैतिकवान रहना है, गलत काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। और उसके बावजूद कोई काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाए तो क्या उपाय है? वही उपाय है जीवन वेद जो है, जीवन वेद में यम नियम की व्यवस्था दी गई है। मनुष्य को सुधार करने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, पशु से देवता बनाने। सदियों से भारत में ऋषि महात्माओं ने कई धर्म कई दर्शन दिए, लेकिन फिर भी भारत में कई अपराध कई सारी समस्याएं हो रही है। तो दर्शन एक तरफ है और नैतिकता नैतिकवान एक तरफ है। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी दर्शन की बातें होती है, लेकिन वो लागू इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात है। आप बस सबसे पहले ये चीज है, हर युग में कृष्ण हो या शिव युग, हर युग में पापी भी रहे हैं धरती पे, पुण्य आत्मा भी रहे। उनका काम था कि पुण्य आत्मा को गद्दी पर, है ना, प्रशासन में बैठाना। तो आपके पास भी नैतिकवान लोग हैं,
लेकिन वो नैतिकवान लोग ही आपके गद्दी पर हों, पीछे ना रह जाए। उसका क्या उपाय है? कैसे आपके सबसे अच्छे नैतिकवान लोग ही नेता बने? कोई बाहुबली दमखम या लोकप्रियता से, जैसे आजकल खान सर, जैसे आजकल टीचर क्वालिटी से ना होता है, लेकिन यहाँ पॉपुलरिटी से हो रहा है। वैसा ना हो, नेता भी क्वालिटी से होना चाहिए, पॉपुलरिटी से मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो अंधा लोकतंत्र चल रहा है, क्या उससे अलग न है? होना चाहिए। तो आपके नैतिकवान कैसे आपके गद्दी पर आए, ये बात बताइए। हम जनता में अपनी चीज को, नैतिकता का प्रसार करेंगे ताकि जनता उस चीज को जाने ये नैतिकवान व्यक्ति है और ये अनैतिक व्यक्ति है। मर जाएंगे और वो नहीं चाहिए दादा, वो जवाब नहीं चाहिए। ये अनैतिक व्यक्ति है, ये नैतिक व्यक्ति है। जनता में इसको बता देना है, ये देखिए खराब लोग हैं, ये हम लोग अच्छे हैं, ताकि समाज में काम करेंगे। हमको आप जो है अब उन लोग प्रियता दे करके बड़ा भाषण दे के आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद आप उसको कैसे रोकिए? तो हमारे करनी कथनी में बहुत अंतर है। वो जो है केवल कथनी कहते हैं, करते कुछ नहीं। हमारे करनी कथनी में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक रहेगा बहुत कुछ। लेकिन स्टार्ट आप कर चुके हैं चुनाव लड़ना, समाज में आ चुके हैं। अभी से कोई आदमी उंगली ना उठा पाए कि आपके पास एक भी बुरा नेता नहीं है, सारे अच्छे लोग हैं। इसका गारंटी के लिए एक क्राइटेरिया बनाना होगा ना नेता का, तो वो हम क्राइटेरिया जानना चाहते हैं। जैसे चपरासी बनने के लिए क्राइटेरिया है ना, तो नेता का कोई क्राइटेरिया होगा ना। क्या क्राइटेरिया है प्राउड के अनुसार? नहीं, पहला सवाल था आपका कि समाज में नैतिकवान लोग ही गद्दी पर बैठे, 10 लोग नहीं। इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्राउड ने एक अलग से मैकेनिज्म डेवलप किया है। अगर उसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर नजर रखेगा, जो वह आदमी क्या करता है, उसके अंदर झांकने की अनुमति दी गई है, निर्देशना दी गई है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखो कि वह गलत काम में लिप्त नहीं हो। यह एक यूनिक व्यवस्था है प्राउड सिस्टम में, जो एक दूसरे के गलत काम को वो रिवील करेगा, वो सबके सामने ला देगा। इसलिए यह जो गलत पहली बात ये होती है कि कोई नेता बने, लोकप्रिय हो जाए, तो आपके अंदर साहस होना चाहिए उसका विरोध करने का। तो कोई गलत रास्ता जाए तो उसको रोकने का न्यूक्लियर प्राउड में आपका है लिखा हुआ कि नैतिकवान लोग, सद्विप्र लोग कंट्रोल करेगा प्राउटिस्ट लीडर को। तो वो उसके बारे में बताइए। हमारे बीच में यह एक अलग सिस्टम है कि सद्विप्र समाज ही चलेगा। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आज़ादी के टाइम में नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्ना बहुत सारे नेता थे, लेकिन हमारी जो सर्वमान्यता थी वो महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ में थी कि वो राजनीति में न होकर के भी हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। अगर वो बगावत कर देता आदमी तो बहुत कुछ नहीं हो सकता था, या नहीं कुछ हुआ। ठीक यह समझा जा सकता है कि समाज में वैसे प्रतिष्ठित लोग, वैसे नैतिकवान लोग को हम समाज में एक अहमियत देना चाहते हैं और उनको हम एक सदृढ़ समाज में रखना चाहते हैं। उसके लिए 16 पॉइंट में नैतिक साहस आपका वर्णन है। नैतिक साहस करिएगा तभी ना नैतिकवान लोग आगे रहेगा। वरना आज देख रहे हैं देश का स्थिति, नीतीश, लालू, मोदी, ये फलना ढिमका, सबको लोकप्रियता मिला, अब उसको गद्दी से उतारिए नहीं सकते हैं आप। वो बैठा रहेगा बानर के जैसा ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप नैतिकवान लोग का विरोध करना हो, जो अनैतिक होगा उसको विरोध करना होगा, तभी ना नैतिकवान लोग आगे बढ़ेगा और नैतिकवान लोग को चुनना होगा। दूसरा कोई नीतीश, लालू, मोदी की तरह सीट पे ना बैठ के आपको हुमचे, इसका उपाय क्या है? हमारे से मैंने एक तो सदृढ़ समाज की स्थापना है। इसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था भी आनंद मार्ग में है, प्राउड सिस्टम में है, जहाँ पर 11 लोगों का एक बोर्ड होगा, जिसमें पर्यवेक्षक होगा, जिसका जो सर्वोच्च होगा और राष्ट्रपति होगा, उसका डायरेक्ट सिलेक्शन है। इस देश में 11 लोगों का सिलेक्शन होगा, जो एक अलग से बोर्ड है, वह पूरी शासन व्यवस्था पर, मिनिस्ट्रियल पर, कैबिनेट पर, पूरे देश के राजतंत्र पर उसका ऑब्जर्वेशन रहेगा। ये जहाँ तक सुन लीजिए, पूरी बात सुन रहे हैं। और 11 लोग जो होंगे चुने आएंगे, वो सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, जिनकी क्राइटेरिया बहुत ही हाई होगी, जिनकी मान्यता बहुत ही हाई रहेगी। अभी 2-4 को मिला है, अभी 2-4 को ऐसा आदमी मिला होगा ना। लोग अनेकों हैं, उसको चुनना है। लोग अनेकों हैं हमारे पास खड़े हुए हैं, उसी सिस्टम को आगे लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं।
जैसे ही होगा हमारी व्यवस्था लागू होगी। एक बात अच्छी लगी कि आप लोग पैसा ले करके नहीं, अपना खर्च करके और यहाँ दिल्ली तक गांव-गांव से चल के भाड़ा दे के गरीबी में भी आए हैं, एक आशा के साथ, एक विश्वास, एक भक्ति, एक प्रेम के साथ कि हम नैतिकवान समाज बनाएंगे, नैतिकवान समाज और नैतिकवानों का राज लाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। भारत और दुनिया के किसी पार्टी में यही चीज अभी नहीं दिख रहा है। पैसे लेकर बस भर के आते हैं। यहाँ कोई सर्वे कर ले कि कितने लोग पैसा लेके बस भर के आए हैं, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। और ये सिर्फ प्रोटेस्टों के बीच ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए समाज को इनसे आशा होनी चाहिए कि यही लोग संख्या बल में जितना भी कम हो लेकिन क्वालिटी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए यही लोग नैतिकवान समाज बना सकते हैं। लेकिन सवाल एक और है कि आप संख्या बल भी बढ़ाना जरूरी है। आपका संख्या बल स्पीड से कैसे बढ़ेगा? हम प्रचार करते हैं, संगार लगाते हैं, जनता को समझाते हैं, इसमें से नए आदमी निकले और इस बार कितने % नए लोग आए हैं आपके साथ? बहुत लोग हैं नए लोग। हम तो 1% थे, हमारे साथ कब तो 50 आदमी ब्लॉक। ये बड़ी स्वागत की बात है कि आज नैतिकवान लोगों के साथ भी नए नैतिकवान लोग जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। इसके बाद मैं और भी लोगों कल्याण का खजाना है, तो लोग दुनिया की समस्याओं का समाधान है। इस नाते हम लोग प्रभु व्यवस्था को लाना चाहते हैं और नैतिकवान लोगों की इसकी जरूरत है। जब तक नैतिकवान लोग नहीं रहेंगे समाज अच्छा एक बात आई, एक बार लोकपाल चला देश में, सारे लोगों ने झंडा लेकर खड़ा हुआ, तो लोक प्राउत क्यों ना चले? क्यों ना ऐसी बात जागरूकता में आए कि लोक प्राउत, जन जन का प्राउत बने, लोक का प्राउत बने, है ना? ये सिमट के ना रहे। इसलिए कुछ ऐसा लोकपाल की तरह एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है जिसमें कि जन जन तक लोक प्राउत हमारा इस्टेब्लिश हो जाए। इसके लिए हम प्रभु व्यवस्था को घर घर ले जाकर बता रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे वो तनख्वाह नहीं लेंगे। हर घर ले जाके बताएंगे तो वक्त लंबा लगता जाएगा, लेकिन मेरा कहना है हमारे समय में हम लोगों के सामने बहुत लोग साहस करके, चाहे केजरीवाल हो, कन्हैया कुमार हो, मनीष कश्यप हो या गुजरात का जो हार्दिक पटेल निकला, सब लीडर बने और करोड़ों फॉलोवर उसके बन गए। आप में से एक ऐसी निकलना चाहिए, नैतिक साहस। उसके पास सिस्टम नहीं है, समाधान नहीं है, आपके पास सिस्टम समाधान है। सिर्फ जरूरत है 16 पॉइंट के नैतिक साहस की। अगर आप गिरफ्तारी से बचेंगे, डंडा से बचेंगे, जेल से बचेंगे, तो कैसे आप गवर्नमेंट बना पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको लड़ना होगा। आप ये बताइए कि 10 साल 14 साल वनवास होकर पांडव को समाधान नहीं मिला, लेकिन 18 दिन जब आ गया मैदान में तो समाधान हुआ। तो मैदान में आना पड़ेगा और आप लोग मैदान में आए हैं, जंतर मंतर पे जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, और मैं थोड़ा और नए लोगों को परिचित कराना चाहूँगा। ये हैं जाने दीजिए, हम रगड़ते हैं। कोई बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। आप जिस रैली में जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, वही बोलना चाहेंगे। सबसे पहले ये चाहूँगा आपके पास, मैं दुनिया ये मान लेगी बहुत जल्दी, और सच है कि प्राउड सबसे बेहतर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। लेकिन सवाल ये है कि हम अगर बेईमान हैं, बढ़िया भाषण दे करके और आपका नेता बन जाए, जब पॉपुलर हो गए, जब ऊपर सीट पे बैठ गए, तो आप तो जल्दी हमको उतार नहीं पाइएगा, तो झेलिएगा फिर बहुत साल तक। तो शुरू में ही हम कैंसर नहीं हो इसका उपाय करना चाहिए। तो कैंसर नहीं हो उसका उपाय है, देश का नेता जैसे कैंसर बन रहा है वो कैंसर ना बने, और
नया कैंसर ना बने, तो इसके लिए उपाय ये है कि नेता बनने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है आप नेता बनाएंगे? किस व्यक्ति को आप नेता बनाएंगे? ब्राउटिस्ट में अपने अंदर ही बताइए। हाँ बोलते जाइए, घर से ऊपर मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी प्रशासनिक टाइम टेबल है, थोड़ा नीचे जाके हम लोग बात करेंगे। आप लोग को ये बच्चे भी आए हैं छोटा सा, और वो बच्चा प्राउड का सपना लेके आए हैं। रख के बोले, रख करने के लिए सोची हो बाबू, क्या करने के लिए सोची हो? मम्मी के साथ चली आई, प्राउड मतलब समझ रही हो? कैसे आएगा प्राउड? और उस आने से तुमको क्या फायदा होगा? पूरी बताओ, बोलो। प्राउड आएगा तो क्या फायदा होगा तुमको सबको? चॉकलेट मिलेगा। और क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ से आई हो? हाँ, आप और कौन कौन आए हैं? हाँ, आप कौन क्लास में हो? तो प्राउड पढ़ी हो एक आध पेज? नहीं पढ़ती हो? हाँ, तो पढ़ना। नैतिकवान कैसे नेता बनेगा ये पता है? नैतिकवान नेता कैसे बनेगा? नहीं, हाँ? तो तुम बड़ा होकर प्राउड का नेता बनोगी? प्राउडिस्ट का? तो कौन मंत्री बनोगी? कौन मंत्री बनोगी? लालू के भाई मंत्री, कृषि मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, क्या बनेगी? हाँ? स्वास्थ्य मंत्री बनेगी। तो स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगी तो कैसे प्राउड व्यवस्था से स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखोगी? अच्छा, माता जी हैं ये, आंटी हैं, ठीक है। दीदी लोग कोई बोलिएगा, बोलना चाहिएगा? अच्छा, अभी कोई बात नहीं, दादे बोलेंगे। दादा बोलिए, कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे प्राउड व्यवस्था? बोलिए बोलिए। मंत्री का तो जरूरत नहीं है। अगर जरूरत मिले क्या मौका कि नहीं तो मंत्री बनना है, तो जो भी व्यवस्था प्राउड व्यवस्था में मिलेगा वो हम संभालेंगे, उसका दायित्व नहीं संभालेंगे। लेकिन आपका एक्सपर्ट नॉलेज किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया काम कर पाइए, और फिर उसको प्राउड व्यवस्था के तहत कैसे करिएगा, ये जानकारी लेना। जनता जानना चाहती है स्वास्थ्य पे ज़्यादा। स्वास्थ्य में कैसे करिएगा? प्राउड व्यवस्था क्या कहती है स्वास्थ्य के लिए? कैसे होगा? एक दो लाइन बताइए। जी जी, आज जो वर्तमान व्यवस्था है स्वास्थ्य का, जहाँ भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल अस्पताल, उसमें जो आज डॉक्टर लोग का जो व्यवस्था दिया है वो एकदम चरमरा है, जिस पर हम विशेष फोकस करेंगे। हर एक व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब उसका जो है ट्रीटमेंट, इलाज, स्वास्थ्य को फ्री करिए। हाँ, फ्री करेंगे। और कैसे करिएगा? एलोपैथी कराइएगा, आयुर्वेद कराइएगा, योग से कराइएगा, जैसा जरूरत खान होगा, सुधार कराइएगा। हाँ, खान पान में तो सुधार रहेगा, उसके बिना तो होगा ही नहीं। हाँ। वो तो जरूरत ही है। आहार विहार में सुधार कराइएगा, क्योंकि आप लोग तो गॉड सेंटर फिलोसफी हैं। गॉड सेंटर फिलोसफी में जो है स्वास्थ्य, तो अगर गॉड सेंटर्ड आदमी होगा तो मैक्सिमम स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ी बहुत जो कोई बात नहीं है उसको ट्रीटमेंट भी से किया, उससे भी बताया जाएगा। कोई और बोलेंगे कुछ आप में से? ये प्राउड व्यवस्था आ जाएगा, मान लीजिए। दो चीज चाहिए, नीति और नैतिकवान। नीति आपके पास है, नैतिकवान चाहिए। नैतिकवान भी है धरती पे, लेकिन नैतिकवान आगे रहना चाहिए, ये जरूरी है। तो आप बताइए, नैतिक साहस करिएगा तब ना आगे रहिएगा। नैतिक साहस नहीं रखिएगा तो अपने में गलत आदमी आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाइएगा, ठीक है? तो नैतिकवान आगे हो, उसके लिए कैसे होगा ये बताइए।
वो तो हमारे यहाँ जो भक्ति प्रधान है और एक कमेटी जो रहेगी जहाँ किसी गांव से मान नहीं, बात ये है कि प्राउटिस्ट में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आएगा, सभी लीडरशिप करेगा। उसमें जो नैतिकवान है उसको छांट के नेता बनाना है, तो कैसे छांटिएगा, कैसे बनाएगा? क्या अभी कोई नियम रखे हैं? नियम है ना, नियम है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, प्रतिज्ञा, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय। ये इसके पूरा उसके मन के अंदर अच्छाई से भरा। इसका सर्वे करेगा कौन? एक सन्यासी और भक्ति प्रधान का मालिक। अच्छा, आपको मान लीजिए प्राउत गवर्नमेंट आया, आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे? मंत्री तो हम लोग नहीं बने, हम लोग केवल सेवा ही करेंगे। सेवा करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप मंत्री आपका जो है सही गलत रास्ता अपनाएगा तो उसको कंट्रोल करने का क्या प्रावधान है? प्राउत कमेटी जहाँ तक मैंने देखा है एक जगह आपके प्राउत में न्यूक्लियर प्राउत में कि मोरलिस्ट, नैतिकवान लोग नेता को कंट्रोल करेगा। वो नेतृत्व नहीं करेगा, जो हाईली मोरल होगा, सद्विप्र जिसको बोलते हैं, वही कंट्रोल करेगा आपके नेता को। वही बात सत्य है ना? तो बात है अभी से आपके अंदर कोई उल्टा सीधा आदमी नेता नहीं बने, अच्छा आदमी बने। इसका कड़ा नियम अभी से न रखना पड़ेगा। क्या क्या नियम सोचे हैं आप? नहीं कर रहे हैं, कमेटी है और मालिक है। आप ही मान लीजिए हैं, आप क्या पर उसको निर्देश दीजिएगा या उसको हम सर्वे करेंगे। हाँ, नियम में कितना प्रतिष्ठित परिचय की जरूरत नहीं है, ये प्राउत सबका है। इसीलिए प्राउटिस्ट में नैतिकवान की जरूरत है, ये प्राउत किसी एक का नहीं है। ठीक है, और आइए हम थोड़ा इधर कोई भाई लोग कुछ बोलेंगे। जाइए, आप जाइए आगे। आप वीडियो लीजिएगा तो आगे पीछे से भी हो जाएगा। बोलिएगा, थोड़ा सा जाने दीजिए। आप आगे बढ़ जाइए ना, आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़। ये मैंने आपको पकड़ा गया। हाँ, ना कटाक्ष कर दिया मैंने। चलिए आप बताइए, प्राउत गवर्नमेंट आ जाएगी, हाँ, आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे? मैं कोई मंत्री बनना मैं पसंद नहीं। तो आपका क्या रोल होगा प्राउत गवर्नमेंट में? जो भी सदस्य समाज तय करेंगे, असेसमेंट करके मैं उसको जिम्मेदारी को लेने तैयार हूँ। समर्थन में रहेंगे? जी हाँ, जो भी देंगे वो लूँगा। मेरी कोई अपनी ख्वाहिश नहीं, महत्वाकांक्षी नहीं कि मैं फला मंत्री लेकर के। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आपके पास विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम प्राउत है, लेकिन विश्व का सबसे नैतिकवान लोग आपके लीडर बने, इसके लिए आपके पास क्या प्रावधान है? विश्व में हमारे लोग नैतिकवान लीडर बने, केवल लीडर ही नहीं बल्कि जनता भी नैतिकवान हो। इसलिए हमारे पास में एक व्यवस्था है कि लोगों को नैतिक रूप से शिक्षित करें। दो टर्म्स हैं, जनता को एक तो जागरूक करें सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कि उनका क्या अधिकार है, उनको अधिकार कोई लूटे नहीं। इसलिए हम लोग कॉलेज की स्थापना करेंगे, जन शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना करेंगे और समाज में लेकिन हर युग में श्री कृष्ण, शिव, सब युग में अच्छा बुरा लोग रहा है, लेकिन उन्होंने अच्छे लोगों को गद्दी पे बैठाया। किस लिए रैली किया? क्या रैली में क्या सोच के निकाल रहे हैं, क्या चाहते हैं? प्राउटिस्ट सर्व समाज के तत्वावधान में अंगिका समाज की ओर से हम लोग बिहार के अंग देश से आए हुए हैं और हम चाहते हैं आर्थिक आज़ादी हो। आर्थिक आज़ादी मिले। आज 77 साल बीत गया है हमारे देश को आज़ाद हुआ, भारत को, और 77 साल में इतना गिरावट आया है कि 77 जो उस समय था कि 1 रुपये बराबर $1। अभी $1 में 80 रुपये हमको भरना पड़ता है।
एक साल में 1 रुपया से भी ज्यादा हमको भरना पड़ता है। क्षमा चाहता हूँ, समस्या से जनता बहुत अवगत हो रही है। हाँ। हमें समाधान बताइए कि आप प्राउटिस्टों के पास क्या समाधान है? प्राउड के पास ऐसा समस्या का समाधान है जो कि दुनिया में कोई नहीं दे सका है। और प्रधानमंत्री सरकार जो दिए हैं ये प्राउड दर्शन, इसमें बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक का सबका समाधान है। जैसे कृषि का किसान को ही ले लीजिए, किसान उपजाते हैं अन्न, अपने उपजाते हैं और सारे मिनिस्टर खाते हैं, नेता खाते हैं, सारे अफसर खाते हैं, लेकिन इनको इतना पावर नहीं है कि अपना ये दाम लगा सके मकई का, गेहूँ का, धान का। जबकि मोबाइल जो बनाते हैं ना, वो मोबाइल का दाम अपना लगाते हैं। हम उपजा करके लोगों को खिलाते हैं, पेट भरते हैं। सवाल ये है कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतर थ्योरी है। हाँ। ये मान्य है, लेकिन दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान, विधान, नियम ठीक है अपने जगह पर, लेकिन 2 चीज चाहिए ना, नीति और नैतिकवान। तो नैतिकवान बने नेता, आज देश की ये चिंता है। तो आप नैतिकवान लोग नेता बने, इसका क्या प्रावधान कैसे करिए कि आपके खुद के में नैतिकवान लोग ही नेता बने? हमारे प्राउटिस्ट भाइयों का ये आचरण है कि लहसुन प्याज तक, मांस मछली तो दूर की बात है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, एक बीड़ी सिगरेट नहीं लेते हैं, तम्बाकू जो आम लोग जो खाते हैं वो कुछ नहीं लेते हैं। और भगवान के इशारे पर यहाँ वो दोनों समय यम नियम का पालन करके साधना करते हैं और परमात्मा को याद करके चलते हैं, ताकि सबको भाई भाई समझे, सभी को माई बहन की तरह समझे और उनमें ये संतुलन आ गया। और यही व्यक्ति इस्टेब्लिश कर सकता है, आप समाज को अच्छी चीज दे सकता है। और अगर कोई किसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह बस गलती होती है तो आपके अंदर वो क्या प्रावधान है उन नेताओं के? गलती होती है तो उनके सजा देने के लिए परमात्मा तो है ही, लेकिन हमारे ओर से ये कहें कि हम सुधरेंगे तो हो सकता है उनको भाव पड़ेगा कि ये देखिए साधारण आदमी सुधर गए, का अपना लोक कानून नियम है, अच्छे काम ये करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी सुधरना चाहिए। हमारे हमसे प्रेरणा लेकर वो भी सुधर सकते हैं। हम उसको ये नहीं कि सिर में दर्द हुआ तो सिर को काट दे, नहीं, उसका दवाई खाना है। उससे बड़ा हमको उनको छोटा करने के लिए हमको उससे बड़ा लकीर खींचना है और उनको छोटा कर। समाज में कई स्तर के लोग हैं, मोरली नैतिक रूप से लो, मीडियम और हाई। तो हाईली मोरल पर्सन कैसे लीडर बने, इसका आपने क्या प्रावधान किया? हाईली मोरल बनने के लिए मोरलिस्ट जो है नैतिकवान अवेलेबल, वो नेता बने हमारा, इसके लिए क्या प्रावधान किया? ये इनके लिए प्रौढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है, प्रौढ़ का जो प्रावधान है, प्राउटिस्टों का जो नियम दिया हुआ है, इस पर चल करके वो दोनों समय साधना करके परमात्मा को याद करके वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। और यही उनका निदान है कि दूसरे को देख करके नहीं, परमात्मा को देख कर चलते हैं। इसलिए इनका काम, हर एक काम होगा। और गलती होने पे वापस भी उस नेता को, गलती होने पर उनको स्वयं नीचे गिरना पड़ेगा। ये प्राउटिस्टों में सब प्रावधान है, उनको साइलेंस एक्शन, हम लोग साइलेंस एक्शन करके उनको बंदित कर देंगे। अच्छा, नियम तो है आपका। सबसे पहले बताइए, आपका पूंजीवाद है, हम लोगों ने कम्युनिस्ट देखा, आपका प्राउटिस्ट व्यवस्था में ऐसा क्या है कि लोग पूंजीवाद कम्युनिस्ट व्यवस्था से अलग और अपनी खुशहाली देखें? बोलिए। पूंजीवाद और कम्युनिस्ट व्यवस्था की जो बात दादा अभी बोले, तो हमारी प्रौढ़ व्यवस्था जो है इष्ट और आदर्श के साथ है। जैसे मान लीजिए एक चिड़िया, कबूतर को हम पालते हैं और उसका पंख काट देते हैं तो पैर से वो नहीं चल पाएगा, धर्म अपील की गोली है वहाँ। लेकिन हम लोगों में पंख के साथ जो है सो कि पंख के साथ जो है सो कि फ्लाइंग भी करना है, इष्ट को भी मानना है, आदर्श भी चलना है। इसलिए हम लोग जो है सो कि 100% मोरलिटी के साथ जो है सो कि यम नियम 16 पॉइंट के साथ जो है सो कि लीडरशिप करने के लिए तैयार है। आगे आपका बस ठीक है, लेकिन दुनिया आपके तरफ देख रही है, ये सच है, क्योंकि आपकी थ्योरी जहाँ जहाँ जिसको भी पता चली है वो किसी ने काटा नहीं है, सबने ये कहा है कि दुनिया की बेस्ट थ्योरी है। फिर सिर्फ डर इस बात की होती है, कोई पार्टी बनता है, फिर उसी में भ्रष्ट आदमी आगे चला आता है और इंसान आदमी पीछे रह जाता है।
तो वो ना हो, अब रहा इसका क्या उपाय? अब रहा पार्टीगत समस्या, तो हम लोगों में ऐसी उम्मीद नहीं है कि हम लोग पहले कहते हैं आप, पहले आप, बहुत लोग कहते हैं पहले हम। तो हम लोगों में त्याग की जो भावना है, यह भावना लेते हुए हम लोग प्रौध का बीड़ा उठाए हैं। हम लोग अलुआ जलुआ नहीं है, हम लोग मोरल के साथ है, आदर्श के साथ है, हम लोग एजुकेटेड पर्सन है और अपना समय, बहुमूल्य समय इसमें दे रहे हैं कि देश की कल्याण होगा। एक महान मानसा, महान दार्शनिक, एक डबल रोल में, सामान्य व्यक्तित्व नहीं, महान व्यक्तित्व आए थे और ये दर्शन दे के गए। पूरे विश्व कल्याण की बात है इसमें, पेड़ पौधा, जड़ चेतन अचेतन, माने इतनी कहना कि सारे समुद्र को बना दिया जाए, सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और सारे पेड़ पौधा को कलम बना दिया जाए और जो है सो कि कागज बना दिया जाए, फिर भी बिहार सरकार की प्रौध दर्शन लिखना संभव नहीं है, संभव नहीं है। जय प्रौतिश, जय प्रौतिश, जय प्रभात रंजन सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये थामे हुए हैं, प्रौध सामाजिक आर्थिक दर्शन के आधार पर देश की सभी योजनाएं तैयार किया जाए। तो एगो योजना बताइए, रोजगार का क्या योजना होगा, या अपने मन से कोई एगो योजना बताइए। एगो सिस्टम बताइए, बहुत सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, रोजगार का है। तो रोजगार पहला जो है कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। हाँ। और उसमें जो है कृषि जो है, तो हम लोगों का जो है मुख्य जो है यहाँ 80% जो है कृषि पर आधारित लोग हैं, इसलिए उसको उद्योग का दर्जा दे करके जो है हम लोग पूंजीपति जो है जो दाम लगाते हैं अपने चीज़ों का, उसी तरह लागत खर्च जोड़ करके हमको दाम लगाना के लिए जो है मिलना चाहिए, तब हमारी जो है सब प्रगति हो सकती है। लेकिन उद्योग का दर्जा देने से खाली नहीं होगा, उसके लिए सिंचाई का, उत्तम बीज का और बहुत सा प्रबंध करना होगा, जिससे उन्नत जो है कृषि हो सके। आज जो है किसान और मजदूर जो मुख्य रूप से जो है हम लोगों को अन्नदाता है, अन्न उपजाता है, फल उपजाता आप है। सरकार में चले आए तो आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करिएगा और उसमें काम कैसे करिएगा, प्रौध विधि से ही बताइए। कौन सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, हम कृषि मंत्री बनना चाहते हैं। कृषि मंत्री के तौर पे एक प्रौढ़िष्ट कृषि मंत्री कैसे कृषि व्यवस्था को करेगा, ये बताइए। तो कृषि व्यवस्था में जो है जिस तरह के उद्योग रहेंगे, मूल उद्योग जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा, और भारी उद्योग है वो कोऑपरेटिव चलेगा, सहयोग समिति से चलेगा, और छोटे छोटे उद्योग जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो है पर्सनली चलेगा। ये 3 तरह उद्योग के लिए है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपसे फिर बात होगी। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, बंद। 1 किलोमीटर तो है।